बात करेंगे झारखंड के, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। देर रात उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड बीजेपी के प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे। कोल्हान में कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि जो परिवार के बाहर का, डायनेस्टी के बाहर का होता है, सोरेन डायनेस्टी के बाहर का नेता, उसको तवज्जो नहीं मिलती है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खाने में। अब 30 तारीख को वो रांची में भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से दामन थामेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी प्रशांत हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह संभवतः 4 सितंबर को चंपई सोरेन का जो गांव है सरायकेला में, या उनके विधानसभा क्षेत्र जो सरायकेला है, वहां 4 सितंबर को अमित शाह जा सकते हैं चंपई सोरेन के गांव में। तो आप समझ सकते हैं कि 30 तारीख को ज्वाइनिंग होगी चंपई सोरेन की, और उसी के लगभग 4-5 दिनों बाद अमित शाह खुद उनके गांव जाएंगे। तो अब चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल करके ये दिखाता है कि बीजेपी अब इसको चुनाव अभियान में भी किस तरह से इस पूरे मामले को भुनाने चाहती है, और बीजेपी इसको अपने बड़े एक मुद्दे के तौर पर भी ले जाएगी। और चंपई सोरेन को, खासकर जो आदिवासी बहुल जो इलाका है, कोल्हान का क्षेत्र है, उसमें चाहती है कि चंपई सोरेन को जो बीजेपी अपने पाले में लेके आई है, उसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी दिखाया जाए और उनको एक बड़े आदिवासी नेता के तौर पर वहाँ दिखाया जाए। कोल्हान में 14 सीटें हैं और वो सभी आदिवासी बहुल सीटें हैं। पिछली बार 2019 के चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई थी। तो उस नज़रिए से बीजेपी को जो भी चंपई सोरेन के आने से फ़ायदा होगा वो उनके लिए बोनस ही होगा।